अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक चौंकाने वाला दावा, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान मुझे देश का नया सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था। ये ट्रंप साहब दावा करते हुए नजर आ रही है। देखिए, बेहद चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। और उन्होंने क्या कहा पलट के? उन्होंने कहा, मैंने कहा नो थैंक यू, मतलब मुझे जरूरत नहीं है। ईरान मुझे देश का नया सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने नो थैंक यू कहा है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में इस चीज का दावा ट्रंप साहब करते हुए नजर आए। अमेरिका ने ईरान को बहुत बुरी तरह हरा दिया है, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि ईरान जो है इस वक्त बैकफुट पर है और वो समझौता चाहता है, लेकिन डर रहा है। उसके यहां जो लीडर है वो सामने नहीं आ रहे। वो सोच रहे हैं कि अमेरिका जो है उनको भी टारगेट कर लेगा, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए, जो गुरुवार को एक कार्यक्रम था उसमें ट्रंप साहब जो दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि आप हमारे नए सुप्रीम लीडर बन जाइए। यानी नया सुप्रीम लीडर बनने की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसमें जो ट्रंप कह रहे हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है अब आप समझ सकते हैं। जो पिछली बार से ट्रंप लगातार एक के बाद एक बयान देते हैं और फिर अपने बयानों से ही बैकफुट पर भी नजर आते हैं। जब उनसे कहा गया कि आप हमारे नए सुप्रीम लीडर बन जाइए, तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि नो थैंक यू, मतलब जरूरत नहीं है। और इसके अलावा क्या किया था उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को इस वक्त बहुत बुरी तरह से हरा चुका है। जो टॉप लीडर्स थे वो मर चुके हैं। ईरान के पास कोई नहीं बचा है लीड करने के लिए, और इसी वजह से ईरान जो है वो समझौता चाहता, लेकिन इस वक्त डर रहा है। ईरान डर क्यों रहा है ये आप समझिए, क्योंकि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक कोई सुप्रीम लीडर नहीं बचा है, कोई टॉप कमांडर नहीं बचा है। इस बीच अब आपको समझाते हैं कि 27वें दिन में जो युद्ध का अपडेट है वो क्या है, किस तरह से ये युद्ध जो है 27वें दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ हलचल जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देखने को मिल रही है, गल्फ कंट्रीज में देखने को मिल रही है, और ईरान इजराइल पर किस तरह से पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, और इजराइल भी कैसे लगातार अपने सैनिक जो है वो लेबनान की तरफ से बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, उस एरिया को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। वो समझिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का इस 27वें दिन की अगर बात की जाए तो एक चौंकाने वाला जो दावा निकलकर सामने आया उसमें वो आया कि वो कह रहे हैं कि ईरान जो चाहता है मुझे जो है अपना वो सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है। ये आज की अपडेट, मतलब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में ईरान जो है वो ट्रंप साहब को चाहता है, लेकिन ट्रंप साहब ने कहा नो थैंक यू। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। वहीं इजराइल का ईरान के इस्फहान में भी भारी हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर है। एक तरफ ट्रंप साहब जो है बातचीत की बात कह रहे हैं, बातचीत का रास्ता जो है वो खुला हुआ वो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो है वो चुप नहीं बैठ रहा है। वो कह रहा है कि आप बातचीत करिए, लेकिन हम एक के बाद एक हमला करते रहेंगे। साथ ही साथ तेहरान से करीब 330 किलोमीटर दूर शहर में लगातार हमले किए जा रहे हैं, और उन हमलों की वजह से जो गूंज है वो सुनाई दे रही है, नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। ईरान ने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान गिराने का भी दावा किया है, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, और एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर जरूर दिखाएंगे जिसमें F-18 लड़ाकू विमान नजर आ रहा है और उसको मार गिराने का दावा ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आ जाता है जब अमेरिका इस चीज को पूरी तरह से डिनाई करता है, क्योंकि अमेरिका F-18 को लेकर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो वीडियो ही फेक है। वो गलत दावा जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका ने ईरान के दावे को पूरी तरह से फेक बताया है। ट्रंप का दावा है कि मिडिल ईस्ट की जो ये लड़ाई चल रही है, जो ईरान से ये लड़ाई चल रही है इजराइल अमेरिका मिलकर, उसमें वो जीत रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं रह गया है, कोई लीड करने को नहीं रह गया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफा काम नहीं है, उसको लेकर ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि कई दिनों से उनकी भी तस्वीर नहीं देखी है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, वो भी नहीं जानते कि वो जिंदा है कि मर गए। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत भी हो रही है, यानी एक तरफ वो हमले की तस्वीर भी सामने आ रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बातचीत भी हो रही है। हमले के साथ साथ
बातचीत की बात जो है वो अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। ईरान का पलटवार है कि यूएस से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने पलटवार किया कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं बचा है। ये एक के बाद एक दावे कर रहे हैं, लेकिन इनके दावों में कोई भी दम नहीं है। ईरान कह रहा है और ईरान साफ कह रहा है कि जो ट्रंप साहब है वो झूठ बोल रहे हैं, हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही, हम तो खड़े हैं, आप आइए हमसे वार करिए, हम पर वार करें और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। ट्रंप का वो सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने सोचा था कि बहुत जल्द ही रिजीम चेंज हो जाएगा और जो युद्ध है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक खबर सामने आई है जिसमें करीब करीब 2 से 3 हफ्ते और ज्यादा ये युद्ध खिंच सकता है। तो अमेरिका की मदद करने वाले पड़ोसी को ईरान ने चेताया भी है। अब ये पड़ोसी कौन है, अब आप सोच रहे होंगे। दरअसल यूएई का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि यूएई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो मदद करता हुआ नजर आ रहा है और फिर अब चेता दिया है कि अगर आपने किसी भी तरह से अमेरिका की मदद की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। इससे ज्यादा विस्फोटक हमले जो हैं आप पर किए जाएंगे, जैसे कि अभी तक हमले आप पर किए जा रहे थे, गल्फ कंट्रीज पर किए जा रहे थे। यूएई इस वक्त ईरान की नजरों पर चढ़ा हुआ है और ईरान इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए वो चेता रहा है कि किसी भी तरह से अगर आपने अमेरिका की मदद की तो आपको अंजाम भुगतना होगा। साथ ही साथ खार्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी में इस वक्त अमेरिका नजर आ रहा है। 5 दिन का जो समय दिया गया है उसमें यही है। 5 दिन का समय इसीलिए दिया गया दर्शकों कि ट्रंप साहब जो है वो समय ले सके और समय लेने के बाद इस 5 दिन में जो उनके सैनिक हैं वो खार्ग द्वीप पर कब्जे कर पाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला। ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि ये प्लानिंग अमेरिका जो इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब पूरी तरह से भड़की हुई है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका, इजराइल और ईरान, और अब दावे ऐसे जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के सीजफायर प्लान को ठुकराकर ईरान ने साफ कर दिया है जंग खत्म होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी शर्तों पर। आपने दिए होंगे 15 पॉइंट्स, आपने 15 शर्तें जो अपनी रखी होंगी, वही पुरानी घिसी पिटी शर्तें जो लगातार ईरान को लेकर वो करते हैं। दूसरी तरफ इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान भी नजर आया। ईरान ने कहा वो भी आप समझिए कि खाड़ी में जो जंग है वो बेहद घमासान है। ईरान दावा कर रहा है F-18 विमान हमने मार गिराया, जो इस वक्त आप मेरे पीछे टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, लगातार अलग अलग किस तरह से हमला जो वो किया गया, उसमें F-18 पर भी ये देखिए, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये F-18 विमान है और इसी को मार गिराने का दावा जो है किया जा रहा है। फारस की खाड़ी के पास हमला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मिसाइल से टारगेट हिट का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। क्रूज मिसाइल दागी गई और वीडियो जो है सबूत के तौर पर जारी किया गया है ताकि किसी तरह का सवाल ना उठाया जाए। इसके अलावा समझिए कि किस तरह से अमेरिका की कमर तोड़ने का दावा जो है ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। एक तो F-18 वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ USS अब्राहम लिंकन, उसको लेकर भी ईरान दावा कर रहा है और कह रहा है कि उस पर भी हमला किया गया है। ये ईरान दावा कर रहा है, लेकिन जब ईरान दावा कर रहा है तो अमेरिका कहां से चुप बैठेगा। इसलिए आप मेरे नीचे इस वक्त जो देख रहे हैं, एक तरफ आपको ट्रंप साहब नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको मुस्तफा खाम नहीं नजर आ रहे। ये 2 लोगों के दावे देखिए आप। इन दावों के बीच अमेरिका का भी जवाब आता। अमेरिका कहां से चुप बैठेगा, वो भी जवाब देता हुआ नजर आएगा। फिर अमेरिका ने कैसे जवाब दिया वो आप देखिए। उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो चल रही है, ये जो दावा ईरान कर रहा है, ये पूरी तरह से फर्जी है, ये झूठ है। कोई विमान या जहाज नष्ट नहीं किया गया, ये अमेरिका दावा कर रहा है और अमेरिका इनकार कर रहा है कि कोई भी यानी रत्ती भर का नुकसान नहीं हुआ है। ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ना कोई विमान गिरा है और ना ही कोई नुकसान हुआ है।
क्योंकि ईरान तो दावा कर रहा है कि आप F-18 लेकर जो चौड़े होकर आए थे, चबार के ऊपर आसमानों में गुजर रहे थे, उसी दौरान हमारी मिसाइल ने अटैक किया है और हिट किया है और ये नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका कह रहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये आप जानबूझकर कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वीडियो को फेक बताया गया है। ना कोई विमान गिरा है और ना ही कोई नुकसान हुआ है। ईरान का बड़ा दावा, मार गिराया अमेरिकी F-18। यूएस ने कहा फेक दावा। मिसाइलों की बारिश, ड्रोन का हमला और अब आसमान से लड़ाकू विमान गिराने के दावे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब और तेज हो चुकी है, बल्कि अब सीधे सीधे सैन्य टकराव में बदल चुकी है। ईरान का सबसे बड़ा दावा कि उसने अमेरिकी नौसेना के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। IRGC का कहना है कि फारस की खाड़ी के पास उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-18 को मिसाइल से उड़ाया। इतना ही नहीं, ईरान ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें आसमान में उड़ते विमान को आग के गोले में बदलते दिखाया गया है, लेकिन पेंटागन ने इस दावे को सीधे सीधे फेक करार दे दिया। अमेरिका का कहना, ना कोई विमान गिरा है और ना ही कोई नुकसान हुआ है। तनाव यही नहीं रुका, ईरान ने एक और बड़ा दावा ठोक दिया। उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हालांकि अमेरिका ने इसे भी नकार दिया। ईरान की संसद के स्पीकर MB गालिबफ ने सीधे चेतावनी दी है, अगर दुश्मन ने किसी द्वीप पर कब्जे की कोशिश की तो पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। इस बीच प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का सीजफायर प्लान ठुकरा दिया है। 15 पॉइंट का प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से ईरान को इस्लामाबाद के जरिए भेजा गया, लेकिन तेहरान ने साफ संदेश दे दिया है, जंग रुकेगी लेकिन उसकी शर्तों पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।